कितने राजवंश है? 6 राजवंश। छह राजवंश है। एक राजवंश का नाम है गोहिल। क्या नाम है? इसी का एक नाम और है सिसोदिया। क्या नाम है? सिसोदिया। गोहिलिया, सिसोदिया। एक राजवंश है राठौड़। कौन सा राजवंश है? राठौड़। एक राजवंश है कछवाहा। कौन सा राजवंश? कछवाहा। एक राजवंश है चौहान। कौन सा है? एक राजवंश है परमार। और एक राजवंश है प्रतिहार। कौन कौन से आप बताओ देखे 6 राजवंश? गोहिलिया सिसोदिया का 2, राठौड़, कछवाहा, चौहान। इनमें भी हम क्या पढ़ेंगे? तो इनकी 4 प्रकार की व्यवस्था पढ़ेंगे। कितनी व्यवस्था? एक तो इनकी पढ़ेंगे पॉलिटिकल। कौन सी पढ़ेंगे? पॉलिटिकल, है ना। मतलब राजा ने कौन से युद्ध लड़े, कहां पर संधियां की। या इनकी पढ़ेंगे कल्चरल। क्या पढ़ेंगे? इसलिए अपने करते हैं कि भाई ये जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो बड़ा अपने समझ में आएगा नहीं। एक इनकी पढ़ेंगे प्रशासनिक। कौन सी पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सी पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर एक इनकी पढ़ेंगे राजस्व, रेवेन्यू। कौन सी पढ़ेंगे? तो इनकी 4 प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कौन सी? पॉलिटिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू। कौन कौन से वंशों की? गोहिल, राठौड़, कछवाहा। पहले पड़ गई, उतारो ऐसा। गोहिल वंश, गोहिल डायनेस्टी। क्या नाम है डायनेस्टी का? तो एक सवाल तो एक, इसका नाम गोहिल ही क्यों है? क्योंकि इसको शुरू करने वाला जो बंदा था उस बंदे का नाम ही क्या था? तो गोहिल वंश की स्थापना किसने की? उसने ये स्थापना की 566 में। कब की? 566 ईस्वी। 566 ईस्वी में कौन सा वंश शुरू हुआ? किसके द्वारा किया गया? देखो, 566 ईस्वी में। अच्छा, हमें क्या पता यार उसने इस टाइम स्थापना की कि नहीं की? तो इसकी जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है। अभिलेख का नाम है सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सामोली पड़ता है उदयपुर में। सामोली कहां पड़ता है? यह अभिलेख 646 ईस्वी का है। कब का है? और हमें बताता है कि गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना कब की होगी? 566। कौन सा अभिलेख बताता है? सामोली कहां पड़ता है? कब का अभिलेख है? 166। क्या लिखा हुआ देखो। यह अभिलेख एक राजा का है। उस राजा का नाम है शिलादित्य। कौन से राजा के टाइम का है? किसी शिलादित्य नाम के राजा के टाइम का। कौन से राजा के टाइम का? शिलादित्य। अभिलेख कब का है? अभिलेख यह कहता है शिलादित्य से पहले जो राजा था उसका नाम था नाग। क्या नाम था? नाग से पहले जो राजा था उसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र से पहले जो राजा था उसका नाम था भोज। क्या नाम था? भोज से पहले जो राजा था उसका नाम था गोहिल। क्या नाम था? ये तो गोहिल से पहले वालों के नाम नहीं है। इसका मतलब पहला लखन वाला गोहिल हुआ है। उससे पहले वालों में लखन है, इसलिए नाम गोहिल वंशी रखा है इन्होंने। पहले वालों के नाम पे वंश का नाम क्यों नहीं रखा? पहले वाले शक्तिशाली नहीं रहे होंगे? शक्तिशाली के नाम पर कोई वंश का नाम चले तो पहला शक्तिशाली कौन हुआ होगा? गोहिल का बेटा, भोज का बेटा, महेंद्र का, नाग का। वो कौन सा अभिलेख लगवा रहा है? सामोली। सामोली अभिलेख कब का है? ये तो पक्का है 646 ईस्वी में शिलादित्य जीवता है, तभी अभिलेख लगवा रहा है। इसमें तो कोई डाउट है? अपने इतिहासकार ये कहते हैं एक राजा का एवरेज यदि शासन काल है वो 20 साल होता है। कितना होता है? एवरेज। होने को तो ये हो सकता है एक का 80 साल और एक का 8 महीने हो। होने को हो सकता है एक का 40 साल और एक का 4 साल हो। पर एवरेज जब निकालते हैं तो कितनी निकालते हैं? शिलादित्य कब है? तो इसके 20 साल पहले कौन था? तो कब रहा होगा? 626। इसके 20 साल कौन रहा होगा? तो कब रहा होगा? इसके 20 साल पहले। ये तो हमने लिखा। तो कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? सामूल्य। सामूल्य अभिलेख कौन से राजा का?
गोहिल से कौन से नंबर पे आ रहा है? कौन से नंबर पे आ रहा है? तो गोहिल का 5वां वंशज है। कौन सा वंशज है? लिखो। और अभिलेख क्या बताता है? अभिलेख में लिखा हुआ है कि हम यहाँ एक माता जी की पूजा करते हैं, जावर माता की। कौन सी? तो कौन से माता जी के मंदिर की जानकारी है? लिखो। यह अभिलेख जावर। ज्योग्राफी पढ़ लिया आपने राजस्थान की? आपने पढ़ा जावर में शीशा जस्ता निकलता है, माइनिंग होती है। क्या होती है? इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि जावर में क्या होती है? माइनिंग। इसका मतलब 646 से हो रही है। 646 का अभिलेख, इसका मतलब माइनिंग कब से हो रही है? तो 15 साल तो हो ही गए। 2000 चल रहा है, अभी तक माइनिंग हो रही है। तो कोई पूछे कि जावर में माइनिंग होती है, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कौन सा अभिलेख है? लिखो। गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? वो अभिलेख कब का है? वो कौन से राजा का है? जो गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन से माता जी का मंदिर? और किसकी जानकारी? जावर की माइन। इस गोहिल वंश की 24 ब्रांच थी। कितनी ब्रांच हुआ करती? राजस्थान और राजस्थान के बाहर गोहिल वंश की कितनी ब्रांच थी? लाइन चेंज करके लिखो। भारत में जितने भी लोग हैं वो या तो खुद को सूर्यवंशी बताते हैं या बताते हैं चंद्रवंशी। क्या बताते हैं? हम भी यहाँ जितने लोग इस कमरे के अंदर है अपने, या तो सूर्यवंशी या क्या है? गोहिलों ने भी कहा कि हम क्या है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी हिंदू है वो, लिख लो। गोहिल सूर्य, गोहिल रियासत है, गोहिल स्टेट्स। लिख लो कहां कहां राज किया था। मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। मेवाड़ को अब तो मेवाड़ कहते हैं, पर प्राचीन काल में इसका नाम मिलता है अपने को मेदपाट। क्या मिलता है? एक नाम मिलता है इसका प्रागवाट। क्या नाम मिलता है? एक इसका नाम मिलता है सिवी जनपद। क्या नाम मिलता है? सुनना एक बार, बाद में लिखना। पहला नाम क्या मिलता है? क्या मिलता है? इतिहासकार ऐसा कहते हैं शायद कोई मेद नाम की जाति रही होगी। कौन सी जाति रही होगी? मेद नाम की जाति। मेद, मेव, मेर, ऐसी कोई ना कोई जाति रही है, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा होगा? दूसरा नाम क्या है? तो जैनों की किताबों में इसका नाम प्रागवट, शायद पठारी इलाका रहा होगा, इस वजह से नाम क्या पड़ा होगा? प्रागवट। तीसरा क्या है? किसी टाइम पंजाब में एक जाति रहती, उसका नाम था सिवी। क्या नाम था? सिवी। कहां रहते? पंजाब पर अटैक होता है अलेक्जेंडर का। किसका? जिसको आप कहते हो सिकंदर। क्या कहते हो? उसका नाम क्या था बेचारे का? हमने क्या बना दिया? उसको खुद को भी नहीं पता उसका नाम सिकंदर है। उसका नाम क्या था? हमसे अलेक्जेंडर बोला नहीं गया, इसलिए हमने क्या बना दिया? और हम नाम बिगाड़ने में इतने माहिर आदमी है। ईरान का एक राजा था, नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने क्या? दारा सिंह। देश का नाम है पोर्चुगल। क्या नाम है? पोर्चुगल। हम कहते हैं पुर्तगाल। देश का नाम है चाइना, इटालिया, रसिया, कनाडा। है ना? तो अपने ये नाम बिगाड़ने में माहिर है, तो वैसे कर लिया भाई साहब हमने। तो अलेक्जेंडर आया था पंजाब अटैक करने के लिए। पंजाब में एक जाति रहती है, उस जाति का नाम है सिवी। क्या नाम है? सिवी हार गए। सिवी किससे हारे? अलेक्जेंडर ने कहा अटैक किया, तो सिवी कहां रहते थे? तो वहां से सिवी आगे मेवाड़। कहां पर आगे? मेवाड़ में राज्य स्थापित किया। क्या स्थापित किया? राज्य को बोलते हैं जनपद। क्या बोलते हैं? तो सीवियों ने अपना राज्य कहां स्थापित किया? मेवाड़, इसलिए मेवाड़ का नाम। वास्तव में तो एक नदी है आपके साउथ राजस्थान के अंदर, माही। कौन सी है? वो इसकी बाउंड्री पे थी। माही के इधर इधर मेवाड़ था, माही के उधर वागड़ आ जाता। वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो वो उसकी सीमा बनाती थी। सीमा को बोलते हैं बाढ़। बाढ़, बाढ़ तो समझते ही हो। बाढ़, गांव में बाढ़ होती है, बाउंड्री पे बाढ़ बना दी। वह को ये गुजराती वाले बोलते हैं वह, तो उनके बाढ़ क्या हो गई? वह बाढ़ हो गई। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले भी वह को वह बोलते हैं, गुजराती वह को वह बोलते हैं। तो माही बाढ़, माही बाढ़ की क्या हो गई? वह इलाका जहां पर माही की सीमा बनती है, तो माही के उधर वाला इलाका माही बाढ़।
तो माहीवाड़ 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 करते करते हो गया मईवाड़, मईवाड़ मईवाड़ करते करते हो गया मईवाड़, मईवाड़ 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 मईवाड़। आप 2-4 बार खुद ही बोलोगे मईवाड़ मईवाड़ मईवाड़, आपको लगेगा आप मेवाड़ बोल रहे हैं। तो ये माही नदी का इलाका था, माही के इधर वाला इलाका, माहीवाड़ से मईवाड़, मईवाड़ से मईवाड़, मईवाड़ से क्या हो गया। बाकी पुरानी किताबों में इसके 3 नाम लिखे हुए मिलते हैं। कौन कौन से नाम बताओ। कौन से वंश का राज था यहाँ। देखो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था, गोहिल डायनेस्टी रूल। पहला कोई बड़ा राजा है तो बापा रावल है। क्या है बाबर। इसका जो एक्चुअल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था कालभोज। क्या नाम था। लिखो वास्तविक नाम कालभोज, एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम बराबर लिखो। वास्तविक नाम क्या था। कालभोज। किसका। बाबर। अब सुनो देखो, अपने यहाँ राजस्थान में राजा अक्सर को टाइटल लगाया करते अपने नाम के आगे। क्या क्या टाइटल लगाते। कोई राव लगाता, कोई रावल, कोई रावत, कोई राणा, कोई ये टाइटल राजा अपने नाम के आगे टाइटल लगाता। अलग अलग जगह किसी ने राव लगाया, किसी ने रावल, किसी ने रावत, किसी ने राणा, किसी ने जब साम्राज्य का विस्तार हो जाता, थोड़ा इलाका बड़ा हो जाता, तब नाम के आगे लगा देते महा, महान हो गया वो। तो राव महा लगा देगा, तो रावल लगा दे, तो रावत लगा दे, तो राणा लगा दे, तो राजा लगा दे। तो है बात समझ में। पहले तो राजा यार बड़ा हो गया तो क्या हो गया। भाई मेवाड़ वालों ने कहा भाई हम नाम के आगे लगाएंगे रावल। क्या लगाएंगे। तो मेवाड़ वाले अपनी उपाधि क्या लगाया करते। मैं कह रहा हूं ये पहला बड़ा कोई राजा हुआ था तो उनका था कालभोज। कौन हुआ था। ये मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला, वागड़, गुजरात, इस साइड में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं। वहीं से वर्ड बन गया बापू। क्या बन गया। महात्मा गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है क्योंकि गुजराती है। जो गुजरात में वो क्या है, इसलिए अक्षर पटेल भी बापू है उनके, है ना। आप कमेंट्री सुनते हो तो बापू ने कैच पकड़ लिया, बापू ने रन बना लिया। आपको नहीं लगता कि बापू थोड़ा जल्दी बना दिया इसको। इतनी तो उम्र भी नहीं है यार आदमी की, क्योंकि गुजराती है। क्योंकि कौन है वो। रविंद्र जडेजा ने अभी संन्यास लिया, उसकी जो भी पोस्ट है इंस्टाग्राम की, उसके नीचे पोस्ट पढ़ लो, गुजरातियों के वो कमेंट पढ़ो, जियो बापू, बापू तुम बहुत अच्छा खेले, वी मिस यू बापू। तो गुजरात में हर आदमी क्या है, जो रेस्पेक्टेड, जिसकी इज्जत है, वो क्या है। इसलिए गुजरात में, मेवाड़ में, वागड़ में भगवान के जाके आते हैं, देवता के जाके आते हैं, मंदिर जाके आते हैं। कोई पूछ ले कहां जाके, बाप जी। कहां जाके, तो बाप जी, बाऊसी, बाऊ जी, उन्हीं को करने लग गए। अब कोई राजा, राजा भगवान का रूप माना जाता, तो राजा को यहाँ बोलते रावल। तो रावल कौन है, कि बाप जी रावल है। बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल कहते कहते अभिलेखों में लिखना शुरू कर दिया बापा रावल। सारी किताबों में क्या लिखना शुरू कर दिया। तो अपने को भी नाम क्या मिला, बापा रावल। वो तो किसी एक अभिलेख को पढ़ रहे थे, उस अभिलेख में राजा के नाम लिखे है, भाई गोहिल, उसके बाद ये बापा रावल, फिर दूसरे में ये बापा रावल, तीसरे में ये बापा रावल। एक अभिलेख में बापा रावल की जगह नाम लिखा हुआ है कालभोज। तो दिमाग काम किया गया, कालभोज क्या है। लोगों ने कहा कालभोज नाम ही है, रावल तो हर राजा को कहते ही थे, ये पहला बड़ा राजा हुआ बाप जी रावल, इसलिए नाम क्या हो गया। पहले पड़ गई बात। यहां पर एक ऋषि रहा करते, ये नागदा वाले इलाके में रहता था। कहां रहता। उदयपुर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है। और यहाँ पर एक ऋषि रहते, उनका नाम था हारित। कौन से ऋषि थे। तो ये कौन से ऋषि का अनुयायी था। देखो यह हारित ऋषि का अनुयायी था। कौन, किसका अनुयायी है। हरित ऋषि मरने वाले थे। हरित ऋषि शिव जी की पूजा करते। किसकी पूजा करते। वो मरने वाले थे, तो उन्होंने बापा रावल को बुला कर मांग बापा रावल, जो मांगेगा वो मिलेगा। बापा रावल कहाँ का राजा है। नागदा छोटी सी जगह थी। बापा रावल ने कहा महाराज नागदा में पार पड़ती नहीं है, नरेगा पे जाना पड़ जाएगा, कोई ढंग की जुगाड़ कर दो तो थोड़ा ठीक रहे। और हरित ऋषि ने मरते मरते जा, थोड़े दिन में तुम चित्तौड़ का राजा बन जाएगा। कहाँ का राजा बन जाएगा। बापा रावल ने कहा थोड़ा ज्यादा नहीं बोलती है। चित्तौड़गढ़, अरे वो चित्तौड़ बहुत बड़ी चीज है। हरित ऋषि ने कहा एकलिंगनाथ जी सब भला करेंगे। कौन सा भला करेंगे। एकलिंगनाथ जी कृपा होगी तो कहां का राजा बन जाएगा। कौन कह के गए। हरित ऋषि तो मर गए। बापा रावल को लग गया कि महाराज जाते जाते गोली दे गए अपने को, बाकी भाई साहब चित्तौड़ का राजा बनना अपने बस की बात ही नहीं। उन दिनों चित्तौड़ में एक राजा, उसका नाम है मान मौर्य। क्या नाम है। बापा रावल का मामा है। मान मौर्य कौन है, बापा रावल का। ये कहां पे राज कर रहा है। कहां पे राज कर रहा है।
राजस्थान के टच करता हुआ पाकिस्तान का जो इलाका है वो है सिंध। कौन सा है? 712 में सिंध पर एक बंदा कब्जा कर लेता है, मोहम्मद बिन कासिम। कौन कब्जा कर लेता है? मुसलमानों का भारत में पहला सफल आक्रमण सिंध पर है। उससे पहले वो अटैक कर रहे थे, लेकिन उनकी पार मुसलमानों ने पहली बार भारत में कहीं पर कब्जा किया था। वो जगह कौन सी है? सिंध। वो आक्रमण, वो अधिकार करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? उसने ये कब्जा कब किया? वीडियो में पढ़ा होगा आपने। कौन सा मुसलमान था? कहां का था वो? अरब। कौन था? भारत में सबसे पहले कोई मुसलमानों ने कब्जा किया था, कौन से मुसलमान? अरबों ने। अब जब सिंध पे कब्जा हो गया तो सिंध के बाद राजस्थान शुरू हो जाएगा। बस जैसलमेर बाड़मेर सिंध के टच करते हैं। अब मुसलमानों का अगला अटैक था राजस्थान। अगला अटैक क्या था? राजस्थान में सबसे बड़ा किला उन दिनों था चित्तौड़गढ़। कौन सा था? इसका मतलब सिंध के बाद अगला अटैक कहां पर करेंगे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का राजा कौन? इसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में लखन ज्यादा है नहीं, और यदि मुसलमान चित्तौड़गढ़ की तरफ आ गए तो मान मौर्य से पार पड़ेगी नहीं। मान मौर्य का भांजा कौन है? बापा रावल कहां रहता है? नागदा। इसलिए मान मौर्य के मंत्री बापा रावल के पास गए और कहा, भांजे चित्तौड़ चल और चित्तौड़ संभाल, मुसलमान आएंगे इधर से और चित्तौड़ पे कब्जा करेंगे। और उसने कहा, पर मामा जी राजा। उसने कहा, मामा जी हटा, मामा जी को हटा कर तू बन जा। तो पर मामा जी के पास भी सेना। उन्होंने कहा, सेना मंत्रियों ने कहा हमारे साथ है, तू तो मामा जी को हटा। तो बापा रावल गया, मामा जी को हटाया और कहां का राजा बना? और बापा रावल ने कहा, एकलिंगनाथ जी की जय हो। हरित ऋषि कह के गए थे, एकलिंगनाथ जी कृपा से कहां का राजा बनेगा? वो साल था 734। कब का था? देखो 734 ईस्वी में इनसे कहां पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर। कब? किसने? किसको हरा के? और चित्तौड़ में सूर्य भगवान का मंदिर बनवाता है। किसका मंदिर बनवाता है? लेकिन बाद में कोई अटैक हुआ, अटैक में सूर्य भगवान की मूर्ति तोड़ गए, तो लोगों ने लाके लगा दी कालिका माता की मूर्ति। किसकी मूर्ति? तो अब तो ये मंदिर किसका है? कालिका माता। लेकिन किसी टाइम में किसका था? तो ओरिजिनली किसका मंदिर था? सूर्य का। मूर्ति कौन लगा के गया? यह मंदिर किसने बनवाया? बापारा। बाद में किसी ने किसकी मूर्ति रख दी? भाई सूर्य भगवान वाली तोड़ दी होगी आक्रमणकारियों। तो उन्होंने कहा मंदिर तो पड़ा ही है, और बिना मूर्ति का मंदिर किस बात का? तो उन्होंने कहा इसके अंदर किसकी मूर्ति रख दो अपने। लिखो, इसने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ड्स। कहां से गया था बापा रावल? नागदा पड़ता है उदयपुर में। नागदा कहां पड़ता है? तो उसने कहा, भाई राजधानी तो मैं नागदा ही रखूंगा। राजधानी कहां रखूंगा? लिखो, राजधानी बराबर नागदा कैपिटल। उसने कहा ठीक है, चित्तौड़ की रक्षा कर लूंगा, पर मन तो मेरा उधर ही लगता है। किसकी कृपा से राजा बनाई? तो नागदा में मंदिर बनवाया एकलिंग जी का। किसका मंदिर? लिख लो, नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मैंने आपको संत संप्रदाय पढ़ाए, तो मैंने आपको गौड़ीय संप्रदाय पढ़ाया होगा। मैंने कहा होगा गौड़ीय संप्रदाय का एक मंदिर है जयपुर में, गोविंद देव जी का मंदिर। मैंने कहा था जयपुर के जो राजा थे वो खुद को गोविंद देव जी का, बताई थी बात। वैसे मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान। किसका दीवान मानते? दीवान का मतलब था प्रधानमंत्री। दीवान का मतलब कुल मतलब मेवाड़ के राजा कहते हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा तो कौन है? एकलिंग जी। हम उनके क्या है? राजा हमेशा भगवान को माना जाता। जैसे आपने पढ़ा होगा, मीडिएवल में पढ़ा होगा, राजत्व का दैवीय सिद्धांत पढ़ा कि राजा खुद को डिवाइन फॉर्म मान लिया करते हैं ना, उस भगवान की तरफ से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अपने राजा भी ये कहते, जयपुर के कहते राजा कौन है? गोविंद देव जी। हम उनके क्या है? दीवान। मेवाड़ वाले कहते राजा कौन है? एकलिंग जी। हम उनके क्या है? बीकानेर वाले कहते राजा है लक्ष्मीनाथ जी। हम उनके क्या है? दीवान। सुरई वाले कहते राजा सारणेश्वर महादेव। हम उनके क्या है? तो सब राजा किसको सब राजा किसको मानते? भगवान को। और खुद को उनका क्या मान लिया करते, ताकि लोग मान ले कि हाँ तुम राजा हो। लोगों को कहते भाई हमें तो भगवान ने भेजा। लोगों को लगता भगवान ने भेजा तो कुछ तो बात रही होगी तभी भेजा है। देखो मानते। अरे ये भारत की परंपरा है जी। मैंने तब भी आपको बताया होगा कि अपने कोई भी शुभ काम, कोई भी बुरा काम कुछ हो, सब किस पे डाल दो? हम कहते हैं सब कुछ जो हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए हम जब भगवान की आरती बोलते हैं तो आगे खड़े होके कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कि भगवान मैं तो मूर्ख हूं। खल मतलब गधा। आप हर आरती में खुद को गधा बताते हो। भगवान कहते भगवान मैं तो गधा हूं, मेरे में बुद्धि, जो कुछ करवा रहा है तू करवा रहा है। अच्छा करवाया तो तूने, बुरा करवाया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक आ गई, फर्स्ट रैंक आ गई। पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए आए, आपको पूछ रहे हैं और आज की सफलता पे आपका क्या कहना है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपको तो धीमे धीमे बोलोगे थोड़ा, है ना। हालांकि आपका मन तो कर रहा है कि नागा होके नाचू मैं।
पर ऐसा नहीं करते आप, उसके सामने बड़ा सिंसियर होते हैं कि जहां तक यह है भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद तथा मेरी मेहनत से संभव हो पाया है। मतलब आप किसको क्रेडिट देते हो? आप ये थोड़ी कहते हो मैं हुआ हूं सेलेक्ट, 18 घंटे पढ़ा था भाई साहब। आप कहते हो सब कुछ किसकी कृपा से है ना। अब अपने खेत में फसलें अच्छी हो जाए, कोई पापा से पूछेगा अरे इस बार तो फसलें जोरदार हुई, मेहनत की होगी ना सा, राम जी राजी है। अब पापा कभी नहीं कहते यूं कि मैं सुबह जल्दी उठ के गया था, हल चलाया, काम किया, इसलिए फसलें हुई। कौन राजी है? बिजनेस अच्छा चले, कोई पूछेगा अरे आजकल तो दुकान में वारे न्यारे, भगवती राजी है जी। हम भोले भाले लोग हैं जी, हमसे तो कोई ये भी पूछ लेना अरे आपके इतने टापर है साहब। हमें ऐसा बायोलॉजी को साइड में बिठाया, हमने कहा एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र ऐसा कुछ ही नहीं होता। जो कुछ हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? हो रहे हैं तो भी किसकी कृपा से? भगवान। नहीं हो रहे हैं तो भी वो नहीं चाहता, विधि का विधान है। कोई पैदा हुआ तो भी किसकी वजह से? भगवान। कोई मर गया तो भी किसकी वजह से? हमने हमारे ऊपर कुछ ही नहीं रखा। अड़ो दड़ो भगवान पर पड़ो, हमें अपने कोई क्रेडिट लेना ऐसा नहीं। तो मेवाड़ के राजा भी कहते हो किसके दीवान है, इसलिए आप महाराणा प्रताप का गाना सुनते हो, उसमें सुनते हैं हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है वो एक लिंग दीवान कट है। वो जो एक लिंग जी का दीवान है वो कहां चला गया? पढ़ते हो आप? अच्छा, मैंने आपको कहा कि हम गोहिल वंश पढ़ेंगे, मैंने पहला राजा लिखा दिया बापा रावल। तो आपका सवाल बनता है कि सर इससे पहले वालों ने कौन सी मोरनी के बाटे मारे थे, उनके बारे में नहीं पढ़ाते। तो मैं कहता हूं ये पहला बड़ा राजा था। तो आपका सवाल है सर आपको क्या पता पहला बड़ा था, इससे वाले पहले वाले बड़े क्यों नहीं थे? क्योंकि पहली बार मेवाड़ में सोने के सिक्के यदि किसी राजा के मिलते तो बापा रावल, इससे पहले वालों के सोने के सिक्के नहीं मिलते। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले इतने बड़े राजा नहीं रहे होंगे। चांदी तांबे के मिलते हैं पर सोने के नहीं मिलते। देखो जैसे आज अपने सोने को नापते हैं 24 कैरेट 18 कैरेट, उस समय को सोने को नापने की इकाई थी, वो थी ग्रेन। क्या थी? वो जो सोने का सिक्का मिला वो 115 ग्रेन का है। कितने ग्रेन का है? लिख लो कोष्टक में 115 ग्रेन। कोई पूछेगा वो सोने का सिक्का कितने ग्रेन का मिला, तो कितने ग्रेन का है? तो मेवाड़ में पहला गोहिल राजा जिसने सोने के सिक्के चलाए कौन था? कितने ग्रेन का सोने का सिक्का? लोगों ने कहा बापा रावल हमने तेरे को सोने के सिक्के चलाने के लिए थोड़ी रखा था, हमने रखा था कि मुसलमानों का अटैक हो रहे हैं उनको देख ले। बापा रावल ने कहा चिल करो यार मैं सब देख लूंगा। पर बापा रावल ने कहा मैं अभी जाता हूं और इनको मैं हरा देता हूं और सब मेरे साथ चलो, बाकी वाले भी साथ चलो। तो बाकी राजाओं का गठबंधन बनाया। क्या बनाया? बाकी वालों ने कहा हमें तो डर लगता हम नहीं जाएंगे। बापा रावल ने कहा आगे मैं हूं, पीछे पीछे तो तुम आ ही सकते हो। उनका हाँ। उसने कहा पहले तो ये बताओ ये मुसलमान आते कहां से? तो पता चला गजनी से आते हैं। कहां से आते हैं? मुसलमानों का जो उस समय सबसे बड़ा अड्डा था वो कौन सा था? गजनी पड़ता अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? तो बापा रावल ने कहा गजनी चलते हैं। तो बापा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? गजनी। उन दिनों गजनी का राजा था, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? इसने सलीम को हटाया। सलीम का सलीम जी बस खूब राज कर लिया जाओ, और अपने भांजे को गजनी का राजा बनाया। किसको राजा बनाया? भांजे का नाम हमें नहीं मिलता, पर अब मिलता है कि सलीम को हटा के किसको राजा बना दिया? बापा रावल समझदार था, बापा रावल को पता था अपन ने भी तो अपने मामा जी को हटाया था, अपने भी तो किसी के भांजे थे, अपना भांजा अपने को हटा सकता है, इसलिए नजदीक रखो ही मत, भांजे को कहां छोड़ो, क्योंकि सास भी कभी बना दिया। अब जब ये वापस आ रहा था ये जानता था कि यार अटैक तो दोबारा भी हो सकते हैं, क्या पता सलीम वापस हटा के बन जाए या सलीम का बेटा हटा के बन जाए, वापस गजनी पे कब्जा करें, वापस करेंगे तो वापस हमला करेंगे। यार वापस यदि गजनी की तरफ से आएंगे तो इनको राजस्थान में आने से पहले रोका जाए, राजस्थान पहुंचने मत दो, उससे पहले रोक लो। तो बीच में अपनी सेना छोड़ गया और सेना कहा भाई ध्यान रखना उधर से नहीं आ पाए। तो बापा रावल अपने बीच में सेना छोड़ देता पंजाब में। कहां छोड़ देता है? उसने कहा यहाँ रुक जाओ। तो वहां जहां सेना रुकेगी वहां आसपास में गांव बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? सेना रुकेगी तो सेना के आसपास दुकानें खुलेगी, सैनिकों के लिए कोई दुकानें खुल गई, कोई आस में डेयरी का बूथ खुलेगा और खुलेगा, आसपास में मार्केट बन जाएगा, गांव बस जाएगा पूरा। तो गांव कौन बसाता है? इसका मतलब बापा रावल। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? तो किसी ने पूछा ये पिंड कौन सा? रावल बसा के गया था। रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते पाकिस्तान वाले पंजाब में। कौन से पंजाब में? तो रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी किसकी वजह से पड़ा? क्योंकि बापा रावल की वहां सेना रहती थी, रावल दा पिंड था, इसलिए नाम क्या हो गया? लिखो अपने एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है सीवी वैद्य। क्या नाम है? वो कहते हैं कि जिस समय अरब जो थे वो इंडिया पर अटैक कर रहे थे, उसी टाइम अटैक कर रहे थे यूरोप पे। कहां पर अटैक कर रहे थे? अरबों ने दोनों तरफ अटैक किया। अरबों ने किधर अटैक किया? इंडिया। उसी टाइम अटैक कहां किया? यूरोप। इंडिया में अरबों को कोई बंदा रोक रहा है तो बंदा कौन है? कौन बंदा है? यूरोप में उनको कोई बंदा रोक रहा था, उस बंदे का नाम है चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम है? कहां रोक रहा है? किसको? अरबों। किसको? अरबों। चार्ल्स मार्टेल फ्रांस का था।
चार्ल्स माइकल कहाँ का था? तो भारत में अरबों को कौन रोक रहा है? यूरोप में कौन रोक रहा है? वो कहाँ का था? दोनों सेम काम कर रहे हैं, उधर वो अरबों का रह रहा है, इधर ये अरबों का रह रहा है, दोनों की तुलना कर सकते हो? दो एक जैसा काम करते हैं, उनकी तुलना की जा सकती है। तुलना करता कौन है? किस किस की? चार्ल्स माइकल कहाँ का था? देखो इतिहास, बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? चार्ल्स माइकल। किसने? सीवी वेतन। किसकी तुलना की? किससे की? चार्ल्स माइकल कहाँ का था? क्यों की कोई तुलना आपस में? दोनों ने अरबी मुसलमानों को रोका था। चार्ल्स माइकल ने कहां पर? यूरोप। बापा रावल ने कहां पर? कहां पे रोका? इंडिया। देखो बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल। क्या क्या उपाधियां बताओ देखे? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। दोबारा नाम बताओ क्या क्या? किसकी उपाधियां? बप्पा रावल किसके खिलाफ लड़ा है? अरबों के खिलाफ। हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। किसकी रक्षा कर रहा है? मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। तो हिंदुओं का सूरज है, हिंदुओं का। यदि वो ना होता तो वो कब्जा कर दे। हिंदुओं के जीवन में अंधकार आता भाई साहब, तो हिंदुओं के जीवन में प्रकाश ला रहा है। हिंदुओं का सूरज यदि कोई बंदा है तो कौन है? तो कोई पूछे कि भाई बापा रावल मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अच्छा अकेला गया था, बाकी राजाओं को साथ में लेके गया था? तो बाकी राजाओं का अंडर अंडर में करके गया आपने। बाकी राजाओं का गुरु है वो, बाकी राजाओं का। इसलिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसा राजा जिसने चारों दिशाएं जीत ली हो। ऐसा राजा जिसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ जीत दर्ज करता है, उस राजा को बोलते चकवे। क्या बोलते? हिंदी का एक शब्द होता है चक्रवर्ती। क्या होता है? आप कहीं पढ़ते हैं भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान राम कैसे सम्राट थे? मेरे दादाजी इन गांव में कहानियां सुनाते हो, भगवान राम चकवे राजा। भगवान राम कैसे राज थे? तो चक्रवर्ती को अपने वालों ने क्या कर दिया? तो बापा रावल ने चारों दिशाओं में जीत दर्ज की इसलिए, बाकी राजा उसके अंडर में गए इसलिए, मुसलमानों से लड़ा इसलिए। फिर बापा रावल बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो बापा रावल को समझ में आ गया कि दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना। तो बापा रावल